डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर साहब। तुम्हें क्या हुआ? मेरे पीछे क्यों पड़े हो? अरे मुझे क्या होगा? अरे आप उसी घर से निकले हो ना? अरे वहाँ किसको क्या हुआ? किसको क्या होगा? सारे झमेले मेरे सर पे। क्यों क्यों हुआ क्या? वो जो लड़की है ना, क्या नाम है उसका? मल्लिका। क्या हुआ उसे? और क्या होगा? उसकी तो शादी नहीं हुई लेकिन प्रेग्नेंट है। शादी नहीं हुई और प्रेग्नेंट हो गई? मतलब बोई बोई? ऐसा कभी होता है क्या? तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मेरा नाम डॉक्टर सुमित है। मैं पेशेंट का चेहरा देख के बता सकता हूँ क्या प्रॉब्लम है। ओ समझा समझा। क्या समझा? चेहरा ना? अरे नहीं नहीं, अरे वो कलकत्ता से साहब आए थे ना, उसी ने कुछ गड़बड़ किया है। कलयुग में कुछ भी हो सकता है। अब इस बात को मैं पूरे गांव को बता के रहूंगा। ओ राय साहब, राय साहब। मैंने बोला था ना, मेरी बातें कभी झूठी नहीं होती। फिर आया तू। रुकिए रुकिए, जाएंगे कहाँ? मटकी फूट गई और मटकी का सारा रस जमीन सोख रहा है। शर्म करो। छी 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 छी। अगर एक लफ्ज भी आगे कहा तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। चुप हो जाइए राय साहब, बहुत रुबाब दिखा चुके। आपकी भांजी माँ बनने वाली है, क्या आपको पता है? बिना शादी के प्रेग्नेंट। अरे सुन लो भाई लोग, सुन लो। उस दिन खुद मैं आपकी भांजी के साथ शादी करने आया था, मगर आपने उल्टा मेरा ही अपमान किया। आज सरेआम आपकी इज्जत उतार कर मेरे कलेजों को ठंडक पहुंची है। अगर आपकी सगी बेटी होती तो आप उस पर ध्यान नहीं देते? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। ये मेरी बनाई हुई बात नहीं है, डॉक्टर सुमित ने खुद कहा है। मल्लिका दीदी तो अच्छी लड़की थी। बिल्कुल नहीं, मैं कभी इस पे विश्वास नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। अरे बुड्ढा सटिया गया देख। चुप हो जाइए राय साहब, बहुत रुबाब दिखा चुके। आपकी भांजी माँ बनने वाली है, क्या आपको पता है? नहीं। भाग्यवान। क्या हुआ आपको? अरे मामा, क्या हुआ? क्या हुआ मामा जी? क्या हुआ आपको? मामा जी क्या हुआ? आज क्या हुआ? मैंने जो कुछ भी सुना है, क्या वो सच है बेटी? तुम चुप रहो, ये सब मत सोचो, इतना मत सोचो। देखो सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा बेटी? पूरी जिंदगी सर उठा के जिया है मैंने, और आज किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहा मैं। नहीं रहा। आज मेरा मान सम्मान तेरी वजह से मिट्टी में मिल गया है। नहीं मामा, विश्वास कीजिए, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैंने कोई पाप नहीं किया है मामा जी, कोई पाप नहीं किया। मामा, मामा, ये तूने क्या कर दिया कुलक्षणी? छूना मत, छूना मत, छूना मत। दूध पिलाकर तेरे मामा ने एक नागिन को पाला था। नहीं मामी, चली जा, मेरे नजरों के सामने से चली जा, चली जा। माँ, मेरे साथ ये क्या हो गया मेरी इन आँखों में छाया है अंधेरा,
शंकरपुर का कामकाज कैसा चल रहा है? बढ़िया। 3 महीने के अंदर ही कोल्ड स्टोरेज का उद्घाटन होगा ऐसा लगता है। अच्छा, बैठो बैठो। वो कोल्ड स्टोरेज के बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। शंकरपुर के लिए मैंने किसी दूसरे को तैयार किया है। कल से अपने कोलकाता के ऑफिस में बैठोगे एज ए डायरेक्टर। ऐसा क्यों पिताजी? शंकरपुर की जिम्मेदारी देकर मुझे आपने भेजा। मेरा सपना, मेरी मेहनत सब वहां है। तुम तो जानते हो कि अपनी कंपनी के 50% के मालिक मिस्टर चौधरी हैं। वो नहीं चाहते कि तुम शंकरपुर जाओ। मुझे क्या करना है इसका फैसला मिस्टर चौधरी कैसे कर सकते हैं? है सोम, है। नहीं तो मैंने तुम्हें शंकरपुर से अर्जेंट क्यों बुलाया? देखो, तुम मेरी बात को अदरवाइज मत लेना। मैं कुछ समझ नहीं पाया पिताजी। अभी तो मैंने वो बात बोली कहाँ है। कैसी बात? मिस्टर चौधरी की इकलौती बेटी के साथ मैंने तुम्हारी शादी तय की है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं वहां शंकरपुर में था और आपने यहां मेरी शादी तय कर दी। प्लीज पिताजी, आप शादी के लिए मुझ पे जोर मत डालिए। इस बारे में फैसला मैं खुद दूंगा। सोम, सोम, सब ठीक है ना? भाई साहब, क्या आप मुझे ये पता कहाँ है बता सकते हैं? कैसे जाऊँ, समझाएंगे क्या? हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। आप गाड़ी में बैठिए, मैं ले चलता हूँ। गाड़ी में बैठूं? हाँ चलिए ना, आप मेरे साथ जा रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओह, तुम दोनों बाप बेटे बहुत जिद्दी हो। इतनी जिद अच्छी नहीं सोम। मैंने कौन सी जिद की माँ? पापा ने किसी से वादा किया है और मैंने मल्लिका से शादी की है। दोनों चीजें एक है माँ। तुम्हारी ऐसी शादी करने से पिताजी गुस्सा है। तुम्हारा हम पे जरा भी विश्वास नहीं। मल्लिका से शादी करने के लिए क्या हम रोकते? शादी के बाद भी तो रोक रही हैं। देख सोम, तुम दोनों की जिद की वजह से एक लड़की बेकार में परेशान हो रही है। देख, मैं तेरे पिताजी से बात करती हूँ। तू एक काम कर, कल ही शंकरपुर चला जा, जाके उनसे बात कर। तब तक हम भी 1-2 दिन में वहाँ पहुँचते हैं आगे की बात करने के लिए। माँ, तुम कितनी प्यारी हो माँ। अच्छा, सच कह रही हो? तुम मल्लिका को अपनाओगी? हाँ हाँ बिल्कुल बाबा, बिल्कुल। अब छोड़, चल जा। मल्लिका जल्दी बहुत जा। अच्छी लड़की है माँ, बिल्कुल आदर्श बहू मैं है। सब समझती हूँ, सब जानती हूँ। चल खाना खाने अंदर। नाच नहीं नाचेगी, तुझे नाचना ही होगा। नाच। मुझे मत मारिए, नहीं मत नाचेगी। मारिए। नाच। हाँ, मुझे मत नाच। मारिए, नाचेगी। छोड़ दीजिए। नहीं नाचेगी। नाच, नाच। ये क्या किया आपने? एक गर्भवती महिला पे कोई ऐसा जुल्म करता है कभी? नाच, नहीं, ए, नाच। नहीं, मैं नहीं नाचूंगी। ये आज मैंने नाच कभी नहीं नहीं नाचा, पड़ेगा। मैं नहीं नाचूंगी। नाच, 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 नाच। देखो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। इंजेक्शन दे दिया है, शायद ये बच जाएंगी, लेकिन इनकी कोख में जो बच्चा है वो शायद ना बच सके। अच्छा, हाँ, अच्छा, ठीक हाँ है। चलिए। ये क्या? तुम्हारी आंखों में आंसू? मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। आज अगर मेरी बेटी भी जिंदा होती तो आज शायद तुम्हारी ही उम्र की होती। ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। चलो, मैं तुम्हें इस जगह से दूर ले जाती हूँ। चलो। अरे वाह, वाह मुक्ता भाई वाह। ये रात की रानी किधर से आ गए हैं, जिसने रात को पूरा दिन बना दिया है? चलो। अरे अरे अरे, कहाँ जा रही हो? मुखर्जी को जो पसंद आ जाती तो वो उसे छोड़ता नहीं है। छोड़ो इन्हें मुखर्जी साहब। क्यों छोड़ दूं मैं उसको? क्यों छोड़ दूं? ये एक अच्छी लड़की है, हमारे जैसे कोठों पे नाचने वाली नहीं है। ये मुझे पसंद है और मुझे ये चाहिए। छोड़ो। चल, हीरा लाल, पन्ना लाल। ए, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो मुक्ता भाई।
मुखर्जी की बेइज्जती करने वाला कोई अभी तक पैदा नहीं हुआ है, ये मैं तुम्हें बताऊंगा। हाँ, एक दिन मैं तुमको ये बताऊंगा जरूर। उस दिन तुम्हें कोई छुड़ा नहीं पाएगा। हाँ? कोई नहीं छुड़ा पाएगा। चल। रीता, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कब आए? अभी अभी सीधे तुम्ही से मिल रहा हूँ। अच्छा किया। शंकरपुर जाते तो अभी तक आपको। क्या हुआ, मुझे जरा खुल के बताओ रीता। क्या आपको कुछ पता नहीं? क्या? आप कलकत्ता चले गए, तब से मल्लिका उदास रहने लगी थी, किसी से बात भी नहीं करती थी। यहाँ आप दोनों की चर्चा गांव में होने लगी थी। बाद में पता चला कि मल्लिका प्रेग्नेंट है। हाँ? ये खबर सुनते ही उसके मामा हार्ट फेल से मर गए। और मल्लिका, वो ठीक तो है ना? इस हादसे के बाद वो कैसे ठीक रह सकती है? उसके बाद से मल्लिका गायब है। मुझे एक बार बोली थी कि आपको ढूंढने कलकत्ता जाएगी। तुम चिंता मत करो रीता, उसे मैं ढूंढ के निकालूंगा। मेरा बच्चा उसकी कोख में है, वो कलंकिनी कैसे हो सकती है? वो मेरी जिम्मेदारी है रीता। अब वादा कीजिए कि आप मल्लिका को ढूंढ कर निकालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मेरा फर्ज है। ये मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है। उसे जब तक खोज ना लूं, मुझे चैन नहीं आएगा, चैन नहीं आएगा। हाँ बोलिए। बहुत दिन हो गए, मेरी पत्नी नहीं मिल रही है। वो शंकरपुर से कोलकाता आ रही थी, न जाने कहाँ गायब हो गई। आप एक काम कीजिए, हाँ, अपना पूरा बयान इस पेपर पे लिख के दे दीजिए, क्योंकि एफआईआर करना जरूरी है। लेकिन मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा, इस शहर में जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल है ना, आप वहां जाके पता कीजिए। आओ बेटी आओ। ये तो मुझे कहाँ लेके आए हो मौसी? ये किसका घर है? तो फिर सुन बेटी, तेरा बच्चा उस कोठे पे जन्म नहीं लेगा, इसीलिए तुझे मैं अपने घर पे लेके आई हूँ। आज से ये तेरा घर है। ये तुम्हारा घर है? हाँ, एक साहब ने जवानी में मुझे तोहफे में दिया था। उनके बच्चे को मैंने जन्म दिया था। अगर वो होता तो आज तुम्हारी ही उम्र का होता। तुम मेरे साथ नहीं रहोगी मौसी? माँ के बगैर बेटी कभी अकेली रह सकती है क्या? मैं कैसे रहूं? ये जगह सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम मेरे बच्चे को नहीं देखोगी? हाँ देखूंगी, जरूर देखूंगी। दिलो जान से आशीर्वाद दूंगी। और हाँ, मेरे यहाँ काम वाला भी है, तुझे कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तुमने मेरे लिए इतना किया मौसी, लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हें अकेला छोड़कर। ऐसा मत बोल बेटी, मेरा तो घर संसार कुछ भी नहीं है। तेरा संसार ना हो पर तेरा घर तो हो, उसी में मुझे शांति मिलेगी। बेटी की खुशी में ही माँ की खुशी होती है। शांति तो तुमने मुझे दी है मौसी, जो शांति मुझे जिंदगी भर नहीं मिली। पहले दिन जब तू मेरे कोठे पे आई, तेरी तरफ देख के मुझे ऐसा लगा मेरा बच्चा मेरे पास वापस आ गया है। मौसी। हेलो सुमित जी, आई मीन मिस्टर दत्त बोल रहे हैं? हाँ, मैं इंस्पेक्टर ही बोल रहा हूँ। यस, नमस्ते। आपके लिए एक बैड न्यूज़ है मेरे पास। एक एक्सीडेंट केस आया है, उसके साथ आपका दिया हुआ डिस्क्रिप्शन हूबहू मिल रहा है। यस, आप जल्द से जल्द अभी पुलिस स्टेशन आ जाइए, ठीक है? ओके, थैंक यू, रखता हूँ। इंस्पेक्टर। ओह मिस्टर दत्त, आइए। ठीक है, चलिए मेरे साथ, ये फाइल लो। आइए, प्लीज कम। चेहरा इस तरह से बिगड़ गया है कि आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। हाँ, आप देख लीजिए।
मैं एक बार इसका हाथ देख सकता हूँ? Why not? Please go ahead. मल्लिका, ये तुमने क्या कर लिया? अब मैं किसके लिए जीऊंगा? मिस्टर दत्त, प्लीज मिस्टर दत्त, आप हिम्मत से काम लीजिए। मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ। हाँ, आप आइए मेरे साथ। प्लीज चलिए। सोम, खाना खाने चलो। क्या करे बेटा, जो गया वो लौट कर वापस नहीं आता। अपने आप को तकलीफ मत दो बेटा। मैं कैसे जीऊं माँ? सब समझती हो बेटा, लेकिन क्या करेंगे बोल, तेरा तो कोई कसूर नहीं। यही हमारा नसीब है। मैं कहती हूँ, इस तरह तो पूरी जिंदगी कैसे बिताएगा सोम? तेरे पिताजी ने मिस्टर चौधरी से वादा किया था, उनकी बात तो मान ले बेटा। क्या हुआ, कुछ तो बोल बेटा। तुम ठीक कह रही हो माँ, मैं पिताजी का कहना मानूंगा। माधवी, माधवी, देख बेटी देख, मैं किसको लेकर के आया हूँ। मेरे बिजनेस पार्टनर आदित्य का बेटा है ये। बैठ बेटा बैठ। तुम भी बैठो बेटी। हाँ। तुम लोग जरा बातचीत करो, मैं तुम्हारी माँ को बता के आता हूँ। ठीक है पिताजी। मेरे पिताजी की इच्छा है कि इस घर का मैं जमाई बनूं, मतलब आपसे शादी करूं। मेरे पिताजी और माँ यही चाहते हैं कि उनकी बेटी सुखी रहे। लेकिन सुख कहाँ है, क्या कोई बता सकता है? वो तो अपनी मर्जी से आता जाता है। ठीक कहा आपने, जब वक्त अच्छा हो तो जिंदगी में सुख होता है, और जब वक्त खराब हो तो सुख भी गायब हो जाता है। वाह, बहुत खूब, आपने तो बहुत अच्छी बात कह दी। ये बोल के मुझे शर्म आ रही है। लो बेटा लो, थोड़ा मुंह मीठा करो। मेरी माँ। नहीं नहीं, बैठो बैठो, तुम लोग बातें करो, मैं आती हूँ। मुझे कुछ कहना है। बोलिए ना। हाँ, मैं किसी से प्यार करता था, वो एक एक्सीडेंट में गुजर गई। ये सब जानने के बाद भी आप अगर मुझसे शादी करना चाहती हैं। छी छी, ये आप क्या बोल रहे हैं? शादी तो भगवान के हाथों में होती है, जहाँ लिखी होती है उसी के साथ हो जाती है। सिस्टर, पेशेंट को लेबर रूम में ले जाओ। यस डॉक्टर। मैडम, आपको बेटा पैदा हुआ है। पच्चीस सालों से पल पल मैंने इस कंपनी को बनाया, उसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। नेवर।
शेर हमेशा शेर ही रहता है, भेड़ बकरी नहीं बनता। गुड मॉर्निंग सर। खाओ डार्लिंग, खाओ खाओ, मुंह बहुत खोलो। बढ़िया, यही तुम्हारे काम का तरीका है। जीजा जी आप यहाँ पे? क्या हुआ? और क्या होगा? मिस्टर मुखर्जी को यस भेजो। सर। मे आई कमिंग कम सर? इन, कम इन। थैंक यू। बोलिए सर। कंपनी को अकाउंटेंट की जरूरत है, कल ही एक इश्तिहार दे दीजिए। लेकिन सर, राहुल सर ऑलरेडी अकाउंट का काम देख रहे हैं। मिस्टर मुखर्जी, कंपनी आपकी है कि मेरी? आपकी ही है। तो जाइए, जितना कहा उतना कीजिए। ओके। ऑल राइट सर। थोड़ी मदद कर दीजिए बहन जी, थोड़ी मदद कर दीजिए भैया, थोड़ी मदद कीजिए बहन जी, बहन जी मदद कीजिए भैया, मदद कीजिए, थोड़ी मदद कीजिए, थोड़ी। ये क्या? गलती मेरी है। ओह, मैं तो सोचती थी कि सारी गलती गाड़ी चलाने वाले की होती है। हर वक्त नहीं, एक्चुअली मैं ही ब्लाइंडली चल रहा था। मैं सच में आपकी आभारी हूँ मिस्टर। मैं सोमदत्त। मैं सुजाता मुखर्जी। ग्लैड टू मीट यू। सुना है एक्सीडेंटली जब कोई रिश्ता जुड़ता है वो रिश्ता बहुत मजबूत होती है। तो फिर चलिए ना, पास ही में मेरा घर है। अगर आपको परेशानी ना हो तो हम कॉफी पीते पीते अपनी दोस्ती को बढ़ा सकते हैं। नॉट अ बैड आइडिया, मगर आज नहीं, कल। आज इंटरव्यू है मेरा। मे आई कम इन सर? कम इन। दैट्स ऑल राइट। ओके, बाय। बैठिए। थैंक यू सर। आपका नाम? जी, सोमदत्त। हमें जब लड़का होगा तब उसका नाम रखेंगे तुम्हारे सुमित का S और मेरी मलिका का M। राइट। सो सोम। बायोडेटा लाए हैं? जी जी। आपका रिजल्ट तो बहुत अच्छा है। इससे पहले कभी नौकरी की है? जी नहीं सर, लेकिन काम करते करते एक्सपीरियंस हो जाएगा। अगर कहूं कल ही ज्वाइन करना है, करोगे? ऑफ कोर्स सर। गुड। मिस्टर मजुमदार, बोलिए। ये कल से हमारे ऑफिस के नए अकाउंटेंट के तौर पे ज्वाइन करेंगे। आप इनका अपॉइंटमेंट लेटर टाइप कर दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम।
माँ माँ मेरी लॉटरी लग गई है। हट, क्या पागलों जैसी बात कर वो रहे तुम कहती थी ना, नौकरी मिलना मतलब लॉटरी लगना। नौकरी वाली लॉटरी मुझे मिल गई। हो? क्या कहा तूने? हाँ माँ, पहले वो लोग मुझे 5,000 देंगे, परमानेंट होने के बाद 10,000 देंगे माँ, साथ में गाड़ी, घर, टीवी, फोन। इतना सब तो नहीं चाहिए बेटा, मैं थोड़े में ही खुश हूँ। शांति से जीने के लिए जितनी दौलत चाहिए बस उतनी ही। अरे बाप रे, मिठाई लाना तो भूल ही गया। जाने दे, अभी मिठाई की जरूरत नहीं। तेरी पहली तनख्वाह से भगवान जी की पूजा करेंगे, फिर मिठाई खाएंगे। उससे पहले तुम्हें एक वादा करना होगा माँ। कैसा वादा? पहले वादा करो ये काम नहीं करोगी। माँ, तुमने सारी जिंदगी मेरे लिए कुर्बान कर दी माँ, अब सिर्फ आशीर्वाद दो माँ, पूरी जिंदगी मैं आपकी सेवा कर सकूं। आज अगर तेरे पिताजी मेरे साथ होते तो फिर वो देख पाते मैंने सिर्फ उनकी बेटी को बड़ा नहीं किया, एक अच्छा इंसान भी बनाया है। ये क्या माँ, तुम रो रही हो? नहीं माँ, रोना नहीं। देखो, जिसने तुम्हारी परवाह नहीं की, तुम्हारे सिंदूर की लाज नहीं रखी, उसके लिए और कितना आंसू बहाओगी माँ? नहीं माँ, नहीं माँ, तुम ये मत भूलना, आज तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ खड़ा है माँ। बहुत रात हो गई, खाना लगा दूं? देख लेते हैं ना, पापा आ रहे होंगे। तुम्हारे पिताजी कभी वक्त पे आए हैं? माँ, मुझे लुका छुपी हाँ, खेलनी है। परेशान मत करो, देखती नहीं मैं किताब पढ़ रही हूँ। नहीं माँ, मुझे तुम्हारे साथ खेलना है। ठीक है, चलो। आप आंखें बंद करो। हाँ, कर ली। सुजाता, जिंदगी कितनी बिखर गई है ना। लो, खा लो, बहुत रात हो गई है, खा लो बेटी। बेटा, साहब आ गए, मैं आती हूँ। अरे पियो डार्लिंग, पियो। जब तक पियोगी नहीं तब तक आगे कैसे बढ़ोगी? पियो। ये पीने से सब कुछ मिलेगा? अच्छा राहुल, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? अरे बाबा, प्यार क्या सब कुछ होता है? आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ करना होता है, बहुत कुछ। ये जो मैं राहुल चौधरी, दीदी की बदौलत से आज मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, जिसे तुम मालिक भी कह सकती हो, यानी बॉस। आज तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? ठीक ठीक कहा तुमने। तुम सिर्फ देखती जाओ, धीरे धीरे तुम्हें कहां से कहां पहुंचा देता हूं, और उसके बाद सब लोग कहेंगे मिस रितु इज एक्सीलेंट। उस वक्त तुम मुझे भूल जाओगी, बोलोगी राहुल चौधरी कौन है? मैं तो उसे नहीं जानती। नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। सच बोल रही हूं। एक बात कहूं, तुमसे ही मैंने प्यार करना सीखा है, लेकिन कंपनी में जब तुम आगे जाओगी तब मेरे मन को शांति मिलेगी। लो पियो, पियो। वेरी गुड। हो। अरे बाबा, पहली बार तो ऐसा होता ही है, बाद में सब ठीक हो जाता है। हाँ, शायद तुम्हारे लिए मैं शराब क्या सब कुछ कर सकती हूँ। ऑफ कोर्स। तुमने मुझसे एक वादा किया था, यहाँ से हम सीधा किसी गेस्ट हाउस चलेंगे। I mean, तरक्की की सीढ़ी चढ़ने के लिए। क्यों, चलोगी ना? चलो।
सोम, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दिल लगा के काम करो। जी सर। यू आर वेलकम। डू योर जॉब, सिट डाउन। थैंक यू सर। यस सर। बैठिए। थैंक यू सर। आपने मुझे घर पर ही बुला लिया होता सर, रोज आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना सर। आप और राहुल पे जिम्मेदारी देके मैं निश्चिंत हो जाना चाहता था, लेकिन नहीं किया मिस्टर मुखर्जी। सर मैं तो अपनी ड्यूटी कर ही रहा हूं ना सर। झूठ बात। क्या आपको पता है जिस ट्रक से हमारा माल जा रहा था उसमें गांजा, चरस, हेरोइन कैसे मिला? एक भी कागज सही नहीं है। क्या कहूं सर, मैं आपको किसी पर भरोसा ही नहीं रहा सर। मुझे लगता है कि गाड़ी का ड्राइवर सच में स्मगलरों के साथ मिला हुआ है सर। फालतू की बातें छोड़िए, काम की बात कीजिए। सारा दिन क्या करते हैं ऑफिस में बैठ सर? कंपनी को नीलाम करना है क्या? सर ये आप क्या कह रहे हैं सर? हर एक सामान को मैं अपने हाथों से चेक करता हूं सर, इसलिए यूनियन वाले बोलते हैं कि दत्त इंडस्ट्रीज मुखर्जी क्या आपकी है क्या? हमारा टेंडर रोज रिजेक्ट हो रहा है। क्यों? असल में मार्केट गिर रहा है सर, कंपटीशन बहुत है और उसके ऊपर हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है सर। क्यों झूठ बात बोल रहे हैं? आपको क्या लगता है मैं कुछ समझता नहीं हूं? हमारे हर प्रोडक्ट का सिर्फ ऊपर का बॉक्स हमारा रहता है, अंदर का माल दूसरी कंपनी का होता है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? सबूत है मेरे पास, पूरा एक बक्सा उठा कर लाया हूं। हिम्मत है तो खोल के देखिए। नहीं सर, खोलने की क्या जरूरत है, आप कह रहे हैं तो मैं विश्वास करूंगा ना, लेकिन ये सब काम अपने ऑफिस में कौन कर रहा है सर? ये तो बहुत सोचने वाली बात हो गई ना सर। और किसी का पता नहीं, आप तो ये षड्यंत्र नहीं कर पाएंगे। नहीं सर। आपको चिंता की क्या जरूरत है? फिर भी थोड़ा सावधान रहिए। आसपास आग लगी है तो आंच तो लगेगी ही। मन मेरा पी जाए मदिरा, मन मेरा पी जाए मदिरा, देख के तेरी नशीली चेहरा। मन मेरा पी जाए मदिरा, मन मेरा पी जाए मदिरा। तुम हो मेरा प्यार सजना, तुम हो मेरा प्यार सजना, मिटा दो अब ये मन की आशा। मन मेरा पी जाए मदिरा, मन मेरा पी जाए मदिरा। तुम हो आँखों का ही तारा, और तुम मेरी रूप की रानी। अरे तुम हो आँखों का ही तारा, रूप तेरा प्यारा प्यारा। रूप जवानी कुछ भी नहीं, रूप जवानी कुछ भी नहीं, मन ही तो है बस अपना। मन मेरा पी जाए मदिरा, मन मेरा पी जाए मदिरा।
मछली ये फंस गई जाल में। देखो देखो अब आएगा मजा इस खेल में। मछली ये फंस गई जाल में, अब आएगा मजा इस खेल में। कांटे सारे हट जाए बस, कांटे सारे हट जाए बस, खो जाए एक दूजे में हम। मन मेरा पी जाए मदिरा, मन मेरा पी जाए मदिरा, देख के तेरी नशीली चेहरा। मन मेरा पी जाए मदिरा, मन मेरा पी जाए मदिरा। तुम हो मेरा प्यार सजना, तुम हो मेरा प्यार सजना, मिटा दो अब ये मन की आशा। मन मेरा पी जाए मदिरा, मन मेरा पी जाए मदिरा, मन मेरा पी जाए मदिरा। सुजाता, हे सोम, हमारे तुम्हारे रिश्ते के बारे में तुम्हारे माँ बाप को पता है? क्या हुआ, इस तरह उठ गए? बचपन में ही पिता को मैंने खो दिया था, इसलिए बाप बेटे का रिश्ता क्या होता है मुझे नहीं पता। मेरे लिए मेरी माँ ही सब कुछ है। अनजाने में मैंने तुम्हारा दिल दुखा दिया, प्लीज बुरा मत मानना। तुम्हें जरूर माँ बाप का प्यार मिला होगा। क्यों चली आई यहाँ? अरे ये क्या, तुम रो रही हो? तुम रो रही हो? क्या हुआ? तुम्हारी तो माँ है और मैं माँ की ममता भूल चुकी हूँ। लो कर लो बात। तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, मेरी माँ तो है। मेरी माँ तुम्हारी माँ। तो जीजा जी के साथ क्या बात हुई? और क्या बात होगी, तुम इतने बदमाश नालायक हो। तुमने जो हरकतें शुरू की हैं उसके बाद मैं एक ही बात कह सकता हूं, जस्ट गेट लॉस्ट। नहीं नहीं, आप इतना उत्तेजित मत होइए अंकल। असल में मामला क्या है पता है, मैं हमेशा कुछ अलग सोचता हूँ, अलग अलग करता हूँ। नहीं राहुल नहीं, तुम्हारी आवारगी मस्ती तो कोई भी मान सकता है, लेकिन तुमने जो बचपना शुरू किया है ना, ये बर्दाश्त के बाहर है। मैंने कौन सा गुनाह किया अंकल? कौन सा गुनाह किया तुमने? क्या ये गुनाह नहीं कि उस सारे के सारे बॉक्स दत्त साहब के हाथ लग गए हैं? इसके बाद अगर वो हमारे ऊपर डाउट करने लगे हैं तो फिर मैं किसको बोलूं? हाँ? आपने मुझे इतने दिनों से इतना ही जाना अंकल। असल में मैं एक शेर हूं, और शेर जब अपना शिकार करता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। और हमारे दत्त साहब भी ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे, और उसके बाद आप बनेंगे इस कंपनी के डेप्यूटी एमडी, और मैं मैं बनूंगा इस कंपनी का एमडी, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर। डन डन। साहब जी अभी भी जाग रहे हैं? मैं सिर्फ पूछने के लिए आया था। अच्छा किया, तुम्हारे सिवा मेरा ख्याल कौन रखता है, सबके सब स्वार्थी हैं। आप कुछ कहना चाहते हो साहब जी? हर बात तुझसे नहीं कह सकता, समझेगा भी नहीं। बीच में तबीयत खराब थी, इसलिए काफी दिन ऑफिस नहीं जा पाया। क्या था और क्या हो गया वहां, ऑफिस बिल्कुल बर्बाद हो गया है। जब तक मैं ये सब कुछ ठीक ना कर दूं, मुझे चैन नहीं आएगा। आप इतना सोचिए मत साहब जी, आप ऑफिस रोज जाया कीजिए साहब जी, सब ठीक हो जाएगा। राहुल लौटा? नहीं, आधी रात से पहले कभी साहब लौटते ही नहीं है। हाँ, एक गिलास पानी ले। जी साहब। जीजा जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं जानता हूं तुम्हें क्या बोलना है। आप हमेशा मेरा अपमान क्यों करते हो?
किसने तुम्हारा अपमान किया? आपका वो नया चीफ अकाउंटेंट। मुलाकात हुई उससे? कैसा लगा वो लड़का तुम्हें? तो कैसा अपमान किया तुम्हारा? मैंने कुछ पैसे मांगे थे। सुना है आपने ऑर्डर दिए हैं, बिना वॉच और पैसे नहीं मिल सकते। यू आर राइट। ये कंपनी का रूल है और कंपनी का रूल सबके लिए एक है। मैंने जब पहली बार ऑफिस ज्वाइन किया था तब मेरे पिताजी ने ठीक यही बात कही थी। मैं आज तक उस बात को निभा रहा हूं। आप क्या मुझे अपने बाकी स्टाफ की तरह समझते हैं? आप एक बात मत भूलिए, इस कंपनी में मेरे पापा का भी शेयर है। लेकिन तुम शायद भूल गए हो कि हक की भी एक सीमा होती है। तुम अपनी सीमा पार कर रहे हो। ये आपने ठीक नहीं किया जीजा जी। एक दिन आपको इस बात का अफसोस जरूर होगा। तुम्हारे लिए मुझे अभी भी अफसोस हो रहा है। इतने दिन तुमने कंपनी का जितना पैसा बर्बाद किया, उस हिसाब से तुम अब 1% के भी पार्टनर नहीं रहे, बिल्कुल नहीं रहे। मुझे हिसाब पता है जीजा जी, लेकिन मेरा हिसाब दूसरे लोगों की तरह सीधा नहीं है, थोड़ा टेढ़ा है। वक्त आने पर मैं अपना हिसाब जरूर बताऊंगा। ठीक है, मैं आता हूं।